देंगे हम लोग। सभी लोग प्रयास करना है, आप लोगों का मेहनत रंग लाएगा। पंचांग में तिथि वगैरह देख लेते हैं आपसे कोई बात नहीं। चलिए हम अब प्रारंभ कहाँ से करेंगे समझिए। पहले थोड़ा समझ लीजिए ज्योतिष क्या है, इसकी गूढ़ता कहाँ तक है, और इसका कहते हैं ना आदि है और ना अंत है। ज्योतिष विषय का ना प्रारंभ है कहीं से और ना ही अंत है। आप कहीं भी जा सकते हैं और प्रारंभ करने के लिए कहीं से भी तो नहीं, लेकिन कहीं से प्रारंभ कर सकते हैं। हम जो प्रारंभ करने वाले हैं, जैसा कि आपको 3 विषय हमने बताया कि अध्ययन कराएंगे। 3 विषय में मुहूर्त, मुहूर्त मतलब पंचांग देखना, किसी प्रकार का मुहूर्त, गाड़ी निकालने का मुहूर्त, विवाह का मुहूर्त, जनेऊ यज्ञोपवीत का मुहूर्त, या कोई भी कार्य करते हैं शिलान्यास का मुहूर्त, हवन करने का मुहूर्त, ये तो सामान्य रूप से सब लोग दिखाते हैं। कोई भी पूजा पाठ प्रारंभ करते हैं उसका मुहूर्त, आदि आदि, यात्रा का मुहूर्त। तो ये सब मुहूर्त जो है उसको व्यवस्थित रूप से समझेंगे। एक तो विषय, ये भी छोटा विषय नहीं है, अभी बताएंगे कितना बड़ा शास्त्र है। और सिद्धांत बताया था मैंने कि कुंडली बनाने का सिद्धांत वो क्या है, और कुंडली देखना। अब जो मैं अभी आज से प्रारंभ करूंगा, अभी शुरुआत की जो लगभग 20 कक्षा होगी आपकी, वो सिद्धांत पर होगी। कैसे समझिए। डेमो में कौन कौन जुड़े हैं? अच्छा, कोई बात, बजरंग शास्त्री जी, कोई बहुत अच्छी बात है। इससे आप लोगों को जो थोड़ा बहुत पहले से जानते हैं उनके लिए सहजता होगा, क्योंकि अभी आप कंप्यूटर से बनाते हैं कुंडली, और अब जो मैं सिखाने वाला हूँ वो हाथ से कुंडली बनाने वाली पद्धति किस प्रकार से है, वो भी उस पद्धति से जो पद्धति मतलब कॉलेज वगैरह ज्योतिष की जो यूनिवर्सिटियां आदि हैं उसमें पढ़ाया जाता है, वो पद्धति से, बिल्कुल बृहद पद्धति से। बस आप लोगों से एक निवेदन हमें हमारा हमेशा रहेगा कि नित्य कक्षाएं और जो गृह कार्य दिया जाए, गृह कार्य मतलब सोचते हैं गृह कार्य, गृह कार्य मतलब होमवर्क, जो आपको गृह कार्य दिया जाए उसे आप पूरा करें। ठीक है, चलिए। ज्योतिष, ये चीज मैंने डेमो में बताया हूं। सिद्धांत ज्योतिष, संहिता ज्योतिष और होरा ज्योतिष, यह 3 ज्योतिष आपको अध्ययन कराएंगे हम। एक तो सिद्धांत ज्योतिष, संहिता और होरा। ठीक है, बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिलेगी आपकी कक्षा की। बस कक्षा के 2 घंटे के बाद आपके पास रिकॉर्डिंग पहुंच जाया करेगी। ठीक है, उसको अगले दिन देख करके उसे प्रैक्टिस करेंगे और अपने नोट्स वगैरह तैयार करेंगे। वैसे तो आपका 90% नोट्स हम कक्षा के समय में ही तैयार कर देंगे, रफ करवा दिया करेंगे। फिर भी रिकॉर्डिंग देने से कई लोग ऐसा होता है किसी कारणवश नहीं आ पाते हैं कक्षा तो वो देख करके अपने अपने कंप्लीट करते हैं। सिद्धांत ज्योतिष सबसे जिस प्रकार से मैं लिखा हूं उसी प्रकार से अध्ययन कराने वाला हूं। सिद्धांत ज्योतिष, सबसे पहले आप लोगों को हम सिद्धांत ज्योतिष अध्ययन कराएंगे। सिद्धांत ज्योतिष में क्या क्या आता है, डेमो में जो जो जुड़े होंगे उनको पता होगा कि सिद्धांत ज्योतिष में क्या क्या आता है। कौन कौन जुड़े थे डेमो में, डेमो करके आए हैं? मुझे लगता है लगभग सभी लोग डेमो के बाद ही आए हैं। बजरंग जी, आप डेमो में आए थे? झा जी तो आए थे, बिल्कुल झा जी की तो याद है मुझे। माधव जी नहीं आए थे, कोई बात नहीं, याद नहीं रहा। सिद्धांत ज्योतिष में आता है कुंडली बनाने की पद्धति, बनाने की पद्धति।
सबसे पहले जो आप लोग हम 20 कक्षा में शुरुआत में अध्ययन कराएंगे, जो आज से ही प्रारंभ हो रही है आपकी, उसमें सिद्धांत ज्योतिष अध्ययन कराने वाले हैं। सिद्धांत ज्योतिष में कुंडली बनाया किस प्रकार जाता है, किसी भी व्यक्ति का हमें हमने हमें डेट ऑफ बर्थ में क्या क्या चीज लेना चाहिए, क्या क्या डिटेल्स लेना चाहिए, बर्थ डिटेल क्या क्या होना चाहिए, उन सब को लेकर के हम कुंडली हाथ से, जो काम सॉफ्टवेयर करता है 10 सेकेंड में डिटेल डाल करके पूरा कुंडली बनाता है, वही काम हम हाथ से करने वाले हैं। तो शुरुआत में सबसे पहले सिद्धांत ज्योतिष अध्ययन करना प्रत्येक ज्योतिषियों के लिए अति आवश्यक होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो ज्योतिषी अगर सिद्धांत ज्योतिष नहीं अध्ययन किए हैं तो पूर्ण ज्योतिषी नहीं है। कई लोग सिद्धांत को छोड़ करके सीधे होरा ज्योतिष अध्ययन करते हैं। होरा ज्योतिष का मतलब होता है फलित। फलित मतलब कुंडली देखने की प्रक्रिया को फलित कहते हैं। तो विवाह कब होगा, सरकारी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, क्या कार्य करेगा, क्या पढ़ेगा, क्या लिखेगा, मतलब उस व्यक्ति के भूत भविष्य वर्तमान के बारे में बताने की पद्धति को हम होरा ज्योतिष कहते हैं। वो होरा में आता है। तो डायरेक्ट होरा ज्योतिष ही अध्ययन करते हैं। कुंडली देखना, सॉफ्टवेयर से कुंडली निकाल लिए, किस प्रकार से बनेगा उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो पहले हम लोग सिद्धांत ज्योतिष पढ़ेंगे, ये विशेष जरूरत है। अगर ये आपने अध्ययन कर लिया अच्छी तरह से नित्य कक्षा आकर के सुचारू रूप से, तो समझ लीजिए कि इसके बाद वाली जो कक्षा होने वाली होरा ज्योतिष बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगी। और ये आपने नहीं किया तो वो एक होता है ना इंटरेस्ट, वो आगे चल करके कहीं कहीं हो सकता है इंटरेस्ट कम हो जाए अथवा अधूरे माने जाएंगे। तो सिद्धांत ज्योतिष में अध्ययन क्या क्या करेंगे वो बता देता हूं आपको। सिद्धांत ज्योतिष में क्या क्या है सबसे पहले इसमें समझेगा। आज सारी विषय सूचियां बता रहा हूं आपको कि क्या क्या अध्ययन करेंगे हम लोग, क्या नहीं करने वाले। ठीक है, तो पता होना चाहिए। अब आज के बाद आपके पास, आपके माइंड में एक लक्ष्य बंध जाएगा, भैया इसके बाद ये अध्ययन करने वाले हैं, इसके बाद ये, इसके बाद इसके बाद ये। तो लक्ष्य बहुत जरूरी है। किसी भी कार्य, कोई भी कार्य करने के लिए, वो किसी प्रकार का कार्य हो, उसके लिए लक्ष्य निर्धारण करना अति आवश्यक होता है। तो सिद्धांत ज्योतिष में सबसे पहले समझेंगे पंचांग किसे कहते हैं। पंचांग किसे कहते हैं? तिथि, वार, नक्षत्र, योग। ये मैं केवल क्वेश्चंस बता रहा हूँ आपको, विषय सूची बता रहा हूँ, किसी भी चीज बता नहीं रहा हूँ। पंचांग किसे कहते हैं ये तो हम बाद में बताएंगे। अच्छा, संहिता ज्योतिष रह गया है लवकुश जी। संहिता ज्योतिष मतलब मुहूर्त होता है। संहिता ज्योतिष मतलब मुहूर्त, तो मुहूर्त तो आपको अध्ययन कराने वाला हूं। तो संहिता ज्योतिष साथ में चलेगा, होरा के सिद्धांत के साथ भी चलेगा संहिता ज्योतिष, और होरा ज्योतिष के साथ भी संहिता ज्योतिष चलेगा। मुहूर्त चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा में शुरुआत में आपको मुहूर्त अध्ययन कराएंगे। ठीक है लवकुश जी? तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण किसे कहते हैं? और कितने होते हैं? ये 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट समझेंगे काल गणना। काल गणना, इसमें बहुत कुछ आता है। काल गणना जैसे हम लोग घंटा, मिनट, सेकंड आदि पढ़ते हैं समय के आधार पर, और जो ज्योतिष में चलता है वो घंटा मिनट नहीं चलता है, वो घटी पल चलता है। तो ये घटी पल का क्या रहस्य है, किस प्रकार से घंटा मिनट में घंटा मिनट से घटी पल में परिवर्तित करते हैं, और किस प्रकार से घटी पल से घंटा मिनट को परिवर्तित करते हैं, ये सारी चीजें काल गणना में आती हैं। तो तीसरा चीज पढ़ेंगे हम लोग काल गणना। उसके बाद प्रारंभ हो जाएगा कुंडली बनाने की प्रक्रिया। ये तो बेसिक हो गया सिद्धांत ज्योतिष अध्ययन करने के लिए, ये सभी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी पड़ेगी। उसके बाद कुंडली बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी।
कुंडली बनाने की प्रक्रिया। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले प्रत्येक स्थान का सूर्योदय निकालना। ये तो आप सब लोगों को पता है कि हर स्थान का सूर्योदय अलग अलग टाइम पे होता है। किनको किनको पता है ये? प्रत्येक स्थान का जो सूर्योदय है वो अलग अलग होता है। जो मैसेज नहीं कर पा रहे हैं, जिनको नहीं पता है कि मैसेज कहाँ से करते हैं, वो तो अपने मोबाइल के नीचे देखेंगे तो मैसेज का ऑप्शन आ रहा होगा। रविंद्र श्रीवास्तव जी, है ना? अब मैं बता देता हूँ रविंद्र जी, प्रत्येक स्थान का, प्रत्येक जिला का लगभग 50 किलोमीटर के बाद कुछ 1-2 मिनट का, 1 मिनट का, आधा मिनट का, 30 सेकंड का, 20 सेकंड का सूर्योदय में फर्क पड़ता है। मतलब लगभग 50 किलोमीटर आप समझ लीजिए। 50 किलोमीटर के आसपास अगर आप अंतराल में कुंडली बना रहे हैं तो उस स्थान का आपको सूर्योदय, जैसे मान लीजिए कानपुर का व्यक्ति है तो कानपुर के आसपास जो भी जिला है, इटावा वगैरह कानपुर के आसपास ही है ना, शाहजहांपुर वगैरह, तो कानपुर की कुंडली बना रहा है तो कानपुर की सूर्योदय निकालनी पड़ेगी। हर चीज पंचांग में नहीं लिखा हुआ रहता। मथुरा कुंडली बन रहा है तो मथुरा का सूर्योदय चाहिए होता है। मतलब जहां का कुंडली आप बनाओगे उस स्थान का सूर्योदय निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको हम सूर्योदय निकालना सिखाएंगे, किस प्रकार से करते हैं। ये सब कुछ सभी लोगों को आ जाएगा। जिनको जिनको जोड़ घटाना गुणा भाग, ये चार चीज अच्छी तरह से आता होगा। अच्छी तरह मतलब क्या है? जोड़ घटाना गुणा भाग में अच्छी तरह से क्या है, जो है पद्धति उसी प्रकार से यदि आता होगा आपको तो कुछ भी करने में, कोई भी मैथ का पॉइंट को हल करने में किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं आएगी। आनंद जी, अच्छा आप भी लिख रहे हैं? ठीक है, अब मैं साफ साफ लिखूंगा। चौथा जो पॉइंट था वो था कुंडली बनाने की प्रक्रिया, प्रत्येक स्थान का सूर्योदय निकालना सबसे पहला। ठीक है आनंद जी, ये समझ में आ रहा है आनंद जी? हाँ जी। दूसरा जो अगला पॉइंट है, तीसरा चौथा हो गया ना, ये इसको चौथा कर दिया हमने, कोई बात नहीं। पांचवा जो है वो आपको हम बताएंगे, शुद्ध जन्म समय करना। जन्म समय निकालना। जन्म समय शुद्ध कैसे होता है? अब ये उसी समय समझ में आएगा विशेष, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। जब भी इसे, अभी कितना समय हो रहा है? 8:24 हो रहा है। तो ये जो टाइम है इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड टाइम। ये जो अभी यहाँ पे मथुरा में भी, वृंदावन में भी 20:24 हो रहा है, और यही समय कलकत्ता में भी 20:24 ही हो रहा होगा, जो मोबाइल आदि में घड़ी वगैरह हम लोग देखते हैं। इसको कहते हैं स्टैंडर्ड टाइम। तो स्टैंडर्ड टाइम जो होता है वो हर पूरे भारत का एक है, परंतु स्थानिक समय जो होता है प्रत्येक स्थान का, वही 50-100 किलोमीटर के अंतराल में कुछ अलग अलग होता है। जैसे सूर्योदय हर स्थान का जब अलग होगा, जैसे मथुरा में सूर्योदय हुआ सुबह 6:30 बजे, तो बनारस में सूर्योदय होगा 19 मिनट का अंतर है लगभग। बनारस में होगा 19 मिनट बाद या पहले, तो इतना अंतर हो गया। तो जब सूर्योदय अलग अलग होता है हर स्थान का, तो दोपहर भी तो अलग अलग होगा, संध्या भी अलग अलग समय में होगा, तो समय भी चेंज होता है। तो हम स्टैंडर्ड टाइम से, क्योंकि जो व्यक्ति कुंडली हमसे बनवाते हैं उनको स्टैंडर्ड शुद्ध जन्म समय से, स्थानिक जन्म समय से कोई लेना देना नहीं है, उनको नहीं पता होता है। वो तो स्टैंडर्ड टाइम दे दिए और आप कुंडली बनाओ। लेकिन हमें कुंडली बनाने के लिए जन्म समय को शुद्ध करना पड़ता है, स्थानीय बनाना पड़ता है। ज्यादा दिमाग नहीं इसमें लगाना है। जब इसको बताएंगे सिखाएंगे तो सभी लोगों को समझ में आ जाएगा।
बजरंग जी आवाज रुक रही है, दोबारा ज्वाइन करिए तो अच्छा रहेगा। नहीं त्रिवेदी जी, पीडीएफ हम नहीं देते हैं, आपको स्वयं लिखना पड़ेगा, इसको नोट्स तैयार करनी पड़ेगी। छठी छठवां जो है वो इष्टकाल बनाना, इसका नाम सुने होंगे यदि आप लोग ज्योतिष से जुड़े हैं तो। इष्टकाल बनाना किस प्रकार से बनाते हैं। फिर है सातवां पंचांग बनाना, पंचांग परिवर्तन करते हैं हम लोग, परिवर्तन करना, पंचांग परिवर्तन करना। आठवां जो है वो है भयात और भभोग निकालना। लिख लिया तो बता दीजिएगा। बजरंग जी लिख पा रहे हैं? तरुण जी, रविंद्र जी, आनंद जी, लवकुश महाराज, लिख पा रहे हैं आप लोग? अभिषेक जी, हाँ लिख लेना है इसको। मतलब अब टारगेट फिक्स हो जाएगा आपका कि इसके बाद ये होगा, उसके बाद ये, उसके बाद उसके बाद ये, उसके बाद ये। हाँ वीडियो, नित्य वीडियो मिलेगी, पूरी वीडियो मिलेगी रिकॉर्डिंग। गोस्वामी जी लिख नहीं पा रहे हैं क्यों? पेन कॉपी नहीं रखे हैं पास में? बताएंगे अजय जी, वो सब जब सिखाएंगे उसी में बताएंगे आप लोग। इष्टकाल भयाल भोग सब कुछ क्या है, कैसे बनाते हैं, वो सब कुछ। अभी तो बस आपको लगभग समझ लीजिए कि एक टारगेट दे रहा हूं, बता रहा हूं, या कह दीजिए विषय सूची बता रहा हूं। भयात भवोग के बाद चंद्र स्पष्ट, फिर उसके बाद हम चंद्र स्पष्ट करेंगे 9 नंबर। 10 नंबर जो है वो है ग्रह स्पष्ट। 11 नंबर है पलभा चरखंड स्वदयमान, ये 10 नंबर में ही आ जाएगा। पलभा चरखंड स्वदयमान अयनांश, ये चारों चीज। 12 नंबर में है लग्न स्पष्ट, लग्न स्पष्ट। और 13 नंबर में है द्वादश भाव स्पष्ट। और 14 नंबर में है विंशोत्तरी दशा। आपको हम सप्तवर्गीय कुंडली बनाना सिखाएंगे। तो विंशोत्तरी दशा के बाद जो है फिर 15 नंबर वाला 7 चक्र हो जाएगा, सप्त वर्गीय कुंडली। ये लगभग आपकी 20 कक्षा में कंप्लीट हो जाएगी। 20 कक्षा मतलब 40 दिन में। 8 नंबर में क्या है? भयात और भभोग है। 8 नंबर में भयात और भभोग है। आनंद जी लिख लिए? भयात और भभोग। ग्यारह नंबर है पलभा चरखंड चरखंड। अरे ठीक है तो था, गड़बड़ा दिया मैंने।
पलभा, चरखंड, स्वदयमान और अयनांश। 11 नंबर में 4 नियम है। पलभा, चरखंड, स्वदयमान और अयनांश। आराम से लिखिए, जब तक लिखेंगे नहीं तब तक हटेगा नहीं ये। सभी लोग बोल देंगे मैंने लिख लिया, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। पंद्रह नंबर में है सप्तवर्गी कुंडली। सप्तवर्गी, कोई बात नहीं, आज पहले दिन है ना तो राइटिंग समझने में आप लोगों को दिक्कत हो रही होगी, धीरे धीरे समझ लेंगे। हमारी उर्दू भी लिखा हुआ आप लोग समझ जाओगे। सप्तवर्गी कुंडली 15 नंबर में। किनका इनका हो गया? लवकुश जी का हो गया, आनंद जी का भी हो गया होगा, बजरंग जी का हो गया, रविंद्र भैया का भी हो ही गया। अजय जी आपका हुआ, लिख लिया आपने? गोस्वामी जी आपका हो गया, आपने लिख लिया? देखिए, आप लोग यदि मैसेज करते रहेंगे तो इससे आप लोगों का नाम मेरे मुख पे पड़ा रहेगा और आपको बीच बीच में जगाता रहूंगा, क्योंकि ऑनलाइन कक्षा जब होती है ना तो हो जाता है ऐसा। सबकी बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि रिलैक्स हो जाते हैं या फिर आसपास शोर वगैरह रहता है। हो गया जी, श्री राम दीक्षित जी का हो गया, लवकुश जी का हो गया, चलिए सभी लोगों का हो गया लगभग। ठीक है, तो ये आपका क्रम रहेगा अध्ययन का, इसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसे सप्तवर्गी है, उसके बाद फिर होरा कुंडली करेंगे। होरा कुंडली का हम आपको पीडीएफ भेज देंगे कि क्या क्या अध्ययन कराएंगे उसमें, उसको देख लीजिएगा। अब आज का जो विषय है थोड़ा मुहूर्त अध्ययन करते हैं, जहां से आप लोगों को हम मुहूर्त अध्ययन कराएंगे वो पढ़ते हैं। ठीक है जी। बृहद वकहड़ा चक्र आप लोग अध्ययन किए हैं? कोई है जिनको पता हो उस पुस्तक का नाम? बृहद वकहड़ा चक्रम। विद्यारंभ बृहद वकहड़ा चक्रम। अच्छा, गोस्वामी जी करें लिख नहीं सकते हम। अच्छा, पता है झा जी? चलिए ठीक है, यही पुस्तक है, इसी से हम लोग अध्ययन करेंगे मुहूर्त। इसका ही बता दें आपको क्या क्या है इसमें, क्या क्या पढ़ेंगे, तो आपको पता चल जाएगा ना कि हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। देखिए मुहूर्त में क्या क्या पढ़ेंगे वो भी बता देता हूँ, फिर इसका आज मंगलाचरण से प्रारंभ कर देंगे। इसका मंगलाचरण कहता है, सूर्य चंद्र मुखानत्वा ग्रहान गणपतिम तथा ज्योतिष शास्त्र प्रवेशाय अवकहड़ा चक्र मुच्यते। अर्थात ज्योतिष शास्त्र में प्रवेश करने के लिए अवकहड़ा चक्र नाम का पुस्तक जो है उसको कहा गया है, लिखा गया है। तो अभी आपका प्रवेश ही है, हम तो यही समझ रहे हैं कि सभी लोग जितने भी हैं, क्योंकि दो चार ऐसे भी हैं इसमें जिनको ज्योतिष बेसिक आती है, लेकिन मैं तो सबको एक समान लेकर चलूंगा। हम ये समझ रहे हैं कि सभी लोग, आप लोग एक जैसे हैं और सबको प्रवेश करा रहा हूं ज्योतिष शास्त्र में, तो इसलिए इस पुस्तक का आवश्यक है। देखिए सबसे पहले इसमें मंगलाचरण है, फिर वारों के नाम हैं वो पढ़ेंगे, शुभ और अशुभ वार कौन सा होता है, ध्यान से सुनेंगे। आपको
इसका पीडीएफ आप लोगों को भेज दिया जाएगा, ठीक है। पंचांग का पीडीएफ भेज दिया जाएगा। ये पुस्तकों, जो जो पुस्तक अध्ययन कराएंगे उन सभी पुस्तकों का पीडीएफ आपके ग्रुप में पहुंच जाएगा। तो डोंट वरी, बस ये जो नोट्स है ना, जो नियम सब आपको हम लिखाएंगे वो आपको यहीं से नोट करना पड़ेगा, वो नहीं भेजा जाएगा ग्रुप में। बस जो भी लिखाएंगे वो यहीं ब्लैक बोर्ड पर लिख करके आप अपने कॉपी में उतारेंगे, फिर उसे याद करेंगे, फिर आपसे पूछा जाएगा बाद में कक्षा में। फिर वार दोष परिहार है, किस वार का दोष नहीं लगता है। फिर है कि किस दिन तेल लगाना चाहिए, किस दिन तेल नहीं लगाना चाहिए। तेलाभ्यंगे शुभ और अशुभ वार। तेल का दोष का परिहार है कि महीनों के नाम है, ऋतुओं के नाम है, अयन क्या होता है, किस अयन में, उत्तरायण दक्षिणायन नाम सुने होंगे, उसमें क्या करना चाहिए, तिथि क्या है, कितने होती हैं, नंदा आदि तिथि क्या क्या है, उस तिथियों में किस तिथि में कौन सा कार्य करने से शुभ होता है अशुभ होता है, उसके बारे में। सिद्ध योग क्या होता है, मृत्यु योग क्या होता है, अमृत योग क्या होता है, नक्षत्रों के नाम, नक्षत्रों के देवता, सतपद चक्र विचारणम, अर्थात वस्तु खो जाए, किसी का वस्तु कुछ गुम जाए, खो जाए तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके बारे में सतपथ चक्र आदि का विचार आगे आगे होगा। ध्रुव गण, चरगण, उग्रगण, मित्रगण, ये नक्षत्रों की संज्ञा बता रहे हैं ये, ठीक है। लघुगण, मृदुगण, तीक्ष्ण गण। पंचक क्या होते हैं, पंचक का तो नाम सुने हैं ना आप लोग। पंचक क्या होता है, पंचक त्रिपुष्कर योग क्या होता है अंधक मदमंदाक्षम, अंधक आदि संज्ञा नक्षत्रों के, उसका फल। करण क्या होता है, योग क्या होता है, ठीक है ना। फिर विष्टि, विष्टि मतलब होता है भद्रा, भद्रा का भी नाम आप लोग सुने होंगे। विशेष हम लोग भद्रा का नाम कब सुनते हैं, रक्षाबंधन के दिन और होली के रात्रि में, जिस दिन होली जलती है ना, उस दिन हम लोग सुनते हैं भैया भद्रा है, भद्रा है। रक्षाबंधन के दिन तो सुने होंगे रविंद्र जी। बिल्कुल हाँ, तो वही भद्रा क्या होता है, कब होता है, कब भद्रा का वास आकाश में होता है, पाताल में होता है, ये अध्ययन करेंगे। ये सारी चीजें हैं अध्ययन के, ठीक है। भद्रा का वास कैसे होता है, राशि नाम क्या है, राशि के स्वामी, राशि के उच्च नीच, ग्रहों के उच्च नीच राशि, चंद्र का वास। जब यात्रा हम करते हैं कहीं किसी भी दिशा की ओर, कहीं से भी कुछ विशेष कार्य करने के लिए कहीं जाते हैं तो देखा जाता है कि चंद्रमा का विचार किया जाता है, चंद्रमा किधर है, दाएं हैं, बाएं हैं, पीछे, मतलब एक यात्रा मुहूर्त, उसे कहते हैं चंद्रवास। राशि परिज्ञानम, किस नाम से कौन सी राशि बनती है वो समझेंगे। फिर चंद्र का फल, तदबोधक चक्रम, ग्रह भुक्त संख्या, एक राशि में ग्रह कितने वर्ष रहते हैं, गर्भाधान का क्या मुहूर्त है। समझिए हमारे शास्त्र में प्रत्येक सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों का ज्ञान बताया गया। गर्भाधान किस दिन करने से लड़का होगा, किस दिन करने से लड़की होगी गर्भाधान, तो गर्भाधान का विशेष है। पर्व तिथि क्या है, सूतिका स्नान, जब प्रसूति हो जाती है स्त्री तो किस दिन स्नान करना चाहिए, किस नक्षत्र में करना चाहिए, किस वार में करना चाहिए, वो है। नामकरण कब करना चाहिए, उसका मुहूर्त। निष्क्रमण, सबसे पहले बच्चे को घर से बाहर निकालने के मुहूर्त को निष्क्रमण कहते हैं। भूम्युपवेशन, भूमि पे बैठाने का मुहूर्त होता है, ठीक है। शिशु अवलोकनम, बच्चे को सबसे पहले दिखाने का, लोग गांव समाज के आते हैं ना देखने के लिए बच्चे को, वो दिखाने का मुहूर्त होता है। दांत कब निकला, उसका क्या फल होगा, उसका है। अन्नप्राशन का मुहूर्त, सबसे पहले भोजन कराने का मुहूर्त। मुंडन का मुहूर्त पढ़ेंगे। विद्यारंभ, यज्ञोपवीत का मुहूर्त। उपनयन का मुहूर्त। छुरिका बंधनम, ये हर जगह होता नहीं है, पहले हुआ करता था। हथियार रखते थे राजा लोग या क्षत्रिय वर्ण के जो थे, वो अपने साथ, बच्चे का संस्कार होता था, छुरिका बंधनम, हाँ हथियार वगैरह रखते थे, उसका मुहूर्त है। बर का वरण, अब यहाँ से विवाह प्रकरण प्रारंभ हो गया बर वरण, जब तिलक शगुन होता है ना, फलदान कहते हैं उसको, छेका कहते हैं कहीं कहीं। विष्टिकरण ही भद्रा है, नक्षत्र नहीं बजरंग जी, विष्टिकरण ही भद्रा है। क्या कहते हैं आप लोग के यहाँ, बर का वरण, सबसे पहले जैसे कोई लड़का पसंद हो गया, पसंद आ गया, उसको क्या कहते हैं, सब आनंद जी, डोंट माइंड, आई एम हेयर, मैं यहाँ हूं, चिंता मत करिए। आपके पास पुस्तक का नाम, पुस्तक का
सीधे पुस्तक ही भेज देंगे ना, काय टेंशन ले रहे हैं, पीडीएफ भेज देंगे, पूरा पुस्तक देखते रहिए। अगर ये आपका बता रहा हूँ क्या क्या अध्ययन करने, क्योंकि पता होना चाहिए पहले दिन से कि हम ये सब अध्ययन करेंगे। वर वरण, कन्या का वरण किस प्रकार से होता है, गोद भराई जिसको कहते हैं वो हुआ। तेल हरिद्रा आदि लेपनम कहते हैं ना, कितनी बार उबटन लगेगा, तेल चढ़ेगा। तेल चढ़ने का मतलब है कि यज्ञोपवीत से पहले लड़के को उबटन लगता है, तेल लगता है शरीर में, और विवाह से पहले लड़की का लगता है। झाजी, अभी तो हम वृंदावन में 2004 से बचपन से ही रह रहे हैं, लेकिन जन्मभूमि मेरा बिहार है। ठीक है। हरिद्रा लेपनम, मंडप का रचना, मंडप कितना बड़ा बनना चाहिए, किधर पहला खंभा करना चाहिए, उसके बारे में। विवाह में कौन कौन सा नक्षत्र होता है, विवाह का महीना कौन सा है, गण का विचार, वर्ण का विचार, वस्य कूट तारा योनि का विचार, ग्रह मैत्री का विचार और गण मैत्री का विचार, गण का फल, गण का परिहार, नाड़ी का विचार। ये नाम जानते हो इसलिए मैं यहाँ रुका हूँ, इससे पहले की चीज बहुत चीजें हैं। नाड़ी, नाड़ी सुने होंगे कि विवाह के समय नाड़ी मिलाया जाता है, किसका कौन सा नाड़ी है, शुभ नाड़ी है अशुभ नाड़ी है, ये किस प्रकार से बनता है, 3 नाड़ियां होती हैं, वो सब समझेंगे। फिर सब दोष क्या है, वर्ण राशि, सूर्य विचार, दिशा विदिशा ज्ञान, दिक्सूल का विचार, किस वार के दिन किस दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए, घात चंद्रमा, योगनी विचार, योगनी का फल, भद्रा का फल, यात्रा का निषेध, यात्रा का मुहूर्त। ठीक है। यात्रायाम शुक्र का फल है, काल योग है, वधु प्रवेश है, द्विरागमन का मुहूर्त, तिरागमन का मुहूर्त मिश्र प्रकरण में हो गया। फिर इतना सारा आगे मुहूर्त है जिसे आजकल हम लोग विशेष अपने दिनचर्या में, अपने व्यवहार में नहीं लाते हैं। जैसे चूल्हा बनाने का मुहूर्त है, चूल्हा पे, नए चूल्हा पे पहले बार बर्तन रखने का मुहूर्त है, सूची कर्म का मुहूर्त है, सिलाई कढ़ाई बुनाई का, वस्त्र धोने का मुहूर्त है, नया वस्त्र धारण करने का मुहूर्त है, हल चलाने का मुहूर्त है, बीज बोने का मुहूर्त है, धान्य जिसको थ्रेसर कहते हैं ना, जब गेहूं पक जाता है तो उसको मशीन में डालकर गेहूं अलग अलग करते हैं, भूसा अलग होता है, उसका मुहूर्त है। मेढी स्थापन का है, जब खेत में मेढी लगाते हैं ना पानी वानी को रोकने के लिए, उसका मुहूर्त है। फिर है नवान्न भक्षण, नया अन्न भोजन करने का मुहूर्त है। अग्नि का वास समझेंगे। फिर है दवाई बनाने का मुहूर्त है, रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त है। फिर है गृहारंभ का मुहूर्त, गृह प्रवेश का मुहूर्त, दीक्षा ग्रहण का मुहूर्त, कूप आदि, कुआं बोरिंग आदि खोदने का मुहूर्त, जलाशय आदि प्रतिष्ठा का मुहूर्त, देव प्रतिष्ठा का मुहूर्त, बाल आदि कटवाने का मुहूर्त, क्षौर कर्म कराने का मुहूर्त, ऋण अर्थात कर्ज कब ले और कब दें, वापस करें, उसका मुहूर्त। ठीक है। व्यापार का क्रय विक्रय का मुहूर्त अर्थात व्यापार का मुहूर्त। ठीक है। फिर है खटवो खटवोपभोग, मतलब है खड़ाऊ, चप्पल जूता नया पहनने का मुहूर्त, सर्वार्थ सिद्ध योग। फिर है लास्ट में जनपद लेखन प्रकार। इस प्रकार से ये सब चीज अध्ययन करेंगे तो संहिता में। होरा का बहुत कुछ है जो कि बताते बताते 2 घंटा लग जाए, तो आपको भेज दिया जाएगा, उसमें पढ़ लीजिएगा। तो 2 चीज आपको हम बता दिए। एक तो संहिता का पूरा विषय बता दिए जो आपको अध्ययन कराने वाले हैं, और एक क्या बता दिए, सिद्धांत का जो अध्ययन कराने वाले हैं। ठीक है जी। बहुत कुछ इसमें से मुहूर्त ऐसे हैं जो हमारे प्रयोग में नहीं आते हैं, लेकिन इसमें बहुत कुछ ऐसे हैं जो आते भी हैं, अध्ययन करके रहना चाहिए। चलिए 2-4 श्लोक पढ़ लेते हैं आज के लिए। सूर्य पहला मंगलाचरण है, किसी भी पुस्तक का मंगलाचरण अवश्य याद करना चाहिए, तो उस पुस्तक का भी कृपा मिलता है और उस पुस्तक के रचना करने वाले जो विद्वान हैं उनकी भी कृपा मिलती है। सूर्य चंद्र मुखानत्वा ग्रहान गणपतिम तथा ज्योतिष शास्त्र प्रवेशाय वकहड़ा चक्रमुच्यते। कहते हैं सूर्य और चंद्रमा को मुख्य मान करके, नवग्रहों को प्रणाम करके, गणेश जी को नमस्कार करके ज्योतिष शास्त्र में प्रवेश करने के लिए हम अवकाड़ा चक्र उच्यते, अवकाड़ा चक्र को कहता हूं या रचना करता हूं। ठीक है जी। कहते हैं वारादि प्रकरणम। वार का प्रकरण क्या है, इसमें वारों के नाम बता रहे इस श्लोक में, सबको पता है लेकिन
क्रम है इस पुस्तक का, इसलिए आप लोगों को अध्ययन करा रहा हूं। आदित्यश्चंद्रमा भौमो बुधश्चाथ बृहस्पति शुक्रः शनैश्चरश्चैते वासराः परिकीर्तिता। कहते हैं आदित्य मतलब रविवार, चंद्रमा मतलब सोमवार, भौमो मतलब मंगलवार, बुधश मतलब बुधवार, बृहस्पति मतलब गुरुवार, शुक्र मतलब शुक्र, शनिश्चर एते, ये सब सप्तवार हैं, 7 वार है। ठीक है जी। अब आगे बता रहे हैं शुभ और अशुभ वार कौन कौन से हैं, इसे समझ लेते हैं। गुरुश्चंद्रो बुध शुक्र शुभावारा शुभे स्मृता क्रूरास्तु क्रूर कृत्येषु ग्राह्या भौमार्क सूर्यजा। कहते हैं गुरुश्चंद्रो बुध शुक्र, बुध, गुरु, शुक्र और चंद्रमा, वैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है, आप चंद्रमा समझ लीजिए, ये 4 वार जो है शुभ वार में आते हैं। अभी इसे आपको लिखना नहीं है, केवल पढ़ना है। इसमें जो इम्पोर्टेंट होगा, जिसे लिखना होगा, वो मैं बता दूंगा आपको कि ये लिख लीजिए। ठीक है जी। इसे आपको लिखना नहीं है, बस समझना है, क्योंकि पढ़े रहेंगे तो आपको याद रहेगा ये सब हम पढ़े हैं। फिर बाकी चीज, क्योंकि मुहूर्त जो है ना, वो याद करने की आवश्यकता उतनी पड़ती है, क्योंकि पंचांग देख करके ही व्यक्ति मुहूर्त बताता है। बस उसके पता होना चाहिए कि हमने पढ़ा है और कहाँ पढ़ा है, वहां से देख करके बता दिया जाता है। और रविवार, मंगलवार, शनिवार ये क्रूर एवं पाप ग्रह है। क्रूर बोले तो दुष्ट वार है। रविवार, मंगलवार, रविवार ये इस दिन क्रूर वार है, इस दिन कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है। लेकिन आगे चल करके इसमें भी बहुत सारी चीजें अलग अलग आ जाएंगी। कहते हैं आवश्यके दोष परिहारः। आवश्यके दोष परिहारः मतलब ये है कि आवश्यक पड़ने पर कई बार ऐसे हैं जिसका दोष नहीं लगता है। ये चीज हम बाद में अध्ययन कराएंगे। ये अभी थोड़ा समझने में दिक्कत आई, क्योंकि ये जो श्लोक है ये यात्रा प्रकरण में विशेष आता है, क्योंकि ये यात्रा प्रकरण का श्लोक है, यात्रा प्रकरण से संबंधित है। इसको हम अगले दिन समझाएंगे आप लोगों को। अब इसमें समय बताइए कि कौन कौन है जो हमारी बात को समझे, कौन कौन नहीं समझे। तरुण जी, तरुण त्रिवेदी जी कहाँ चले गए थे महाराज? रविंद्र जी समझ गए? तरुण जी तो अभी चले गए थे कहीं, अभी आए हैं। रचना भार्गव जी समझ गए? लवकुश भैया, सभी लोग समझ गए ना? अब ये सब आप अध्ययन करने वाले हैं इसी 6 महीने के अंतराल में। तो बस अपने अपने सीट बेल्ट को बांध लीजिए। झाजी बिहार से हैं? कहाँ से हैं? अच्छा, कॉल आ जाते हैं, कोई बात नहीं। त्रिलोचन जोशी जी, बिल्कुल आज पहला पहली पहली कक्षा है ना आप लोगों का? नहीं नहीं लवकुश जी, एक दिन छोड़ करके एक दिन क्लास है ना आप लोगों की, नित्य नहीं है। सोनू जी रोहतास से हैं। अच्छा जी। रचना जी आप लेट ऐड हुई हैं, चलिए कोई बात नहीं, आपके पास रिकॉर्डिंग होगा या फिर रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, उसे आप देख लेंगे। ठीक है। औरंगाबाद से, बिहार से, कई लोग बिहार से हैं। हाजीपुर बिहार से झाजी हैं। चलिए पड़ोसी हैं हाजीपुर वाले। रचना जी एक दिन छोड़ करके एक दिन क्लास रहेगी आपकी, ये फिक्स नहीं है कि संडे मंडे ट्यूसडे, ऐसा नहीं। जैसे आज कक्षा हुई है, अब कल नहीं होगी, परसों होगी, बस इतना ही समझना है। और बाकी आपको ग्रुप में सारी जानकारी मिलती रहेंगी। आपके साथ शिवानी जी बनी हुई हैं, और भी कोई बात विशेष हो आप उनसे चर्चा कर सकती हैं। ठीक है जी। और आप लोगों को भी, किसी को भी कोई समस्या हो तो ग्रुप में पूछिए, अगर ग्रुप में नहीं होता है तो क्लास में, लाइव क्लास में जब जुड़ते हैं तब बात कर लिया करेंगे हम लोग। और फिर भी कोई परेशानी है तो पर्सनली मैसेज कर दो हमें, कोई बात नहीं। शिवम शर्मा जी, लाइव क्लास देखकर समझ गए थोड़ा बहुत, नहीं तो दिक्कत होती है, समझ नहीं पाते।
बहुत से ऐसे वीडियो देखे हैं यूट्यूब पे, अच्छा लगा आपको, धन्यवाद जी शिवम जी। बस नित्य कक्षा जुड़िए आप लोग, नित्य कक्षा में आइए और जो भी गृह कार्य दिया जाए उसे कंप्लीट करिए। अच्छा जोशी जी गढ़वाल से हैं, अभी बॉम्बे में रहते हैं। आई एम फ्रॉम बेगूसराय जिला, बेगूसराय। गिरिराज सिंह रचना जी, धन्यवाद रचना जी। नित्य कक्षा में मतलब ये है कि जब भी कक्षा लगे, यानी कि नित्य नित्य में बोल रहा हूं तो आप कल की भी कक्षा मत समझिए। नित्य का मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन ही क्लास लगेगी और प्रत्येक कक्षा में आना है आपको, ठीक है। और आज पहला दिन है ना, तो कई लोग ऐसे भी हैं भूल भी गए हैं कि आज कक्षा भी है, तो उन लोगों को भी जगाना पड़ेगा। भैया कक्षा है, आ जाओ। संपूर्ण गोस्वामी जी पूरी वीडियो मिलेगी आपको, बिल्कुल डोंट माइंड। अच्छा आज ही आप ऐड हुई हैं, तो इससे पहले ग्रुप में ऐड नहीं थी रचना जी आप? और सबसे निवेदन है कि समय से जुड़ जाना है, क्योंकि आपका समय और पैसा दोनों लग रहा है, उन दोनों का सदुपयोग करिए, ठीक है महाराज, नहीं तो बाद में पछताएंगे। अभी सस्ते में निपट रहे हैं, मैं भी जब बड़ा आदमी बनूंगा ना, जैसे अन्य मार्केट में है ना 50-50 हजार में कोर्स, वो भी रिकॉर्डिंग दे रहे हैं, ठीक है। फिर मैं भी बड़ा आदमी बन जाऊंगा, फिर मैं भी 50,000 60,000 करूंगा, तब आप लोगों को अच्छा होता, उसी समय सीख लेते। इसलिए नित्य जुड़िए, सभी कक्षा में जुड़िए और अपने समय का सदुपयोग करिए, अध्ययन करिए। कुंडली पुस्तिका में चक्र वगैरह बनाने के सब कुछ, सारी चीजें, सब कुछ लग्न स्पष्ट जो होता है वही तो होता है। आप लोग D9 D2 D3 इंग्लिश में सुने होंगे, वो सब जो होता है, ये जो चक्र होता है, आप ये समझ जाओगे ये ऐसा क्यों बनता है, कहाँ पे कौन से ग्रह बैठे हैं, तो क्यों बैठे हैं। मान लीजिए यहाँ ग्रह बैठे हैं किसी कुंडली में, तो वाई क्यों बैठे हैं। यहाँ 1 नंबर राशि लिखी है, तो वाई क्यों लिखी हुई है। इन सब चीज पे हम लोग बिल्कुल जड़ से चलेंगे। यदि आप अच्छी तरह से अध्ययन कर लेते हैं 6 महीना ये बैच पूरी अच्छी तरह से, तो समझ लीजिए कि ज्योतिष के क्षेत्र में आप कहीं बैठेंगे तो वो ये तो नहीं कहेगा कि आप 6 महीना अध्ययन किए हो, ठीक है। बिल्कुल रचना जी, बस प्रत्येक कक्षा में आइए और गृह कार्य को पूरा करिए, जरूर भगवान कृपा करेंगे। और यहाँ तक आ गए हैं, जब ज्योतिष कक्षा में जुड़ चुकी है ना, तो समझ लीजिए कहीं न कहीं भगवान की कृपा अवश्य है, ठीक है। जोशी जी वीडियो आप लोग भेज दिया जाएगा। अब आज के लिए आप लोग इसे ही कंप्लीट करिए जो आप लोग को अध्ययन कराया गया है। विशेष तो अध्ययन नहीं कराए हैं आज, क्योंकि पहला दिन था, पहले दिन समझना आप लोगों को भी हमें समझना जरूरी था और हमें भी आप लोगों को समझना जरूरी था। बाकी कक्षा अगली बार, अगली कक्षा में करेंगे हम लोग। बाकी किसी प्रकार कोई समस्या होगी उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे, किसमें, ग्रुप में। झाजी इसी में ग्रुप में मैं भी जुड़ा हूँ, लेकिन ये है कि कॉल उठा नहीं पाता, क्लास वगैरह रहती हैं, तो आप मैसेज करेंगे वही अच्छा रहेगा मेरे लिए। कमेंट का रिप्लाई देते हैं सर, बहुत खुशी मिलती है सुनकर सर ये। बिल्कुल शिवम जी, प्रत्येक, क्योंकि हम एक कक्षा में हमारा लिमिट है कि हम 60-70 लास्ट 100 आदमी को जोड़ते हैं, इससे अधिक नहीं। कुछ भी हो जाए दूसरा बैच बना लेंगे, क्योंकि सबसे कॉम्बिनेशन जरूरी है ना। आज तो विशेष कुछ आपको दिया नहीं, जो मैंने बताया उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बाकी आगे अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।
जोशी जी राधे श्याम, शिवम जी राधे श्याम। रिकॉर्डिंग 2 घंटे के बाद आप तक पहुंचेगी रविंद्र जी, ठीक है। नमस्कार, राधे श्याम, राधे राधे। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय हो। सोनू जी अगली कक्षा परसों,